हेलो एवरीवन। आज हम 10th स्टैंडर्ड के सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चंस के साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लेंगे 1.1 का, एंड उसके बाद सेकंड तो हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। आज उसके बाद हम आगे थर्ड क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, एंड हम फिफ्थ क्वेश्चन भी आज इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद आगे हम प्रॉब्लम सेट का भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लेक्चर 4 में करने वाले हैं, क्योंकि फॉर क्वेश्चन नंबर 4 हमें कंडीशन सीखनी पड़ेगी वेयर वी कैन से हाइट्स आर इक्वल, राइट। तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। Practice set 1.1 question number 1, base of a triangle is 9 and height is 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल्स है यहाँ पे। एक का ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 9, दूसरे ट्रायंगल का और उसका हाइट दिया हुआ है 5, और दूसरे ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 10 एंड हाइट दिया हुआ है, हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो देखो मैंने नीचे ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। सपोज इस ट्रायंगल को नेम कर देते हैं हम ए बी सी। सपोज ये ट्रायंगल को नेम कर देते हैं पी क्यू आर। अब बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9, ये वाले ट्रायंगल का बेस इज 9 एंड हाइट इज 5। अगर बेस को बीसी बोल रहे हैं तो हाइट विल बी ऑपोजिट वर्टेक्स से जो आएगा, सपोज इधर नेम कर देती हूँ डी। एडी विल बी द हाइट, और हाइट कितना बोला है 5। और अगर आप बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, दूसरा जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसका बेस यानी कि क्यू आर हमारा वो 10 है। अगर क्यू आर को बेस ले रहे हैं तो हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी। क्यू आर बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स पी, पी से जो हाइट आ रहा है दैट इज पी एस, वो दिया हुआ है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। मतलब हमें दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी नेमिंग्स नहीं दिए हुए हैं। ये ए बी सी ट्रायंगल का नेम एंड पी क्यू आर, ये हमने खुद से नेमिंग्स लिए हुए हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको नेमिंग्स यूज करने हैं, आप विदाउट नेमिंग भी इस सम को कर सकते हो। बट उसके लिए कैसा बहुत सारे अजम्पशन लेट करके लेना पड़ता है। लेट बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी 9 एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी 5, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल बी 10 एंड हाइट इज 6। ऐसा लेट करके बहुत सारा बोलना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश टाइप सम हो जाएगा। तो बेटर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपको व्हेनेवर यू फाइंड की क्वेश्चन में नेमिंग्स नहीं दिए हुए हैं तो आप ना उस वक्त अपने नेमिंग्स डाल सकते हैं। हमने फिगर बना दिया, फिगर तो ऐसे भी आप एग्जाम में बनाकर ही आएंगे, तो वहां पे आप ट्रायंगल को खुद से नेम कर दो ए बी सी एंड पी क्यू आर। क्लियर है क्या? ऐसा कंप्लीटली अलाउड है कि अगर क्वेश्चन में खुद ने नेमिंग्स नहीं दिए हुए तो हम अपने नेमिंग्स डाल के उसको स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिगर बना के आएंगे तो वो सब उसमें से क्लियर हो ही जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द गिवन पार्ट। गिवन क्या है हमारे पास? पहला ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी का हमारे पास बेस है, बेस BC इज इक्वल्स टू 9, और ABC का हमारे पास ये हाइट भी है, हाइट AD इज इक्वल्स टू 5। और क्या है? इन ट्रायंगल PQR, हमारे पास ट्रायंगल PQR भी है, उसका बेस QR इज इक्वल्स टू 10, और हाइट कौन सी है? PS 6। हाइट PS इज इक्वल्स टू 6। फाइंड क्या करना है हमें? तो फाइंड करना है हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल। तो पहले यही कॉपी कर लेते हैं। टू फाइंड में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स, या टू ट्रायंगल्स यू कैन राइट। यानी कि हमारे नेमिंग्स के हिसाब से क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये फाइंड आउट करना है। फॉर दिस हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें निकालना क्या है, दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना है। डिस्कस किया था हमने लेक्चर 2 में, कभी भी अगर हमें दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना रहेगा तो हम हमेशा चेक करेंगे, अगर हमें दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना रहेगा तो हम हमेशा चेक कर लेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, कि हाइट सेम है, कि दोनों सेम है बेस हाइट, कि कुछ भी सेम नहीं है। देखो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को अच्छे से, क्या दिख रहा है, बेस सेम लग रहा है कि हाइट सेम लग रहा है, कि दोनों सेम लग रहा है, कि कुछ भी सेम नहीं है। जी हाँ, कुछ भी सेम नहीं है। इसका बेस अलग, हाइट अलग, यहाँ पे भी बेस अलग दिया हुआ है, पीक्यूआर का हाइट अलग दिया हुआ है, तो कुछ भी सेम नहीं है। यानी कि आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट वाला। अब उसके लिए करना क्या है, पहले ट्रायंगल्स को कंसिडर करना है। कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना है और हमने चेक कर लिया कि बेस एंड हाइट तो दोनों का अलग है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, क्या था फर्स्ट प्रॉपर्टी, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट। तो बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 1 अपना ये BC एंड हाइट इज AD, मतलब ट्रायंगल ABC का बेस हमारे पास है BC एंड हाइट इज AD, ABC का बेस BC एंड हाइट AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का बेस चेक करो, PQR का बेस इज QR, हाइट क्या है उसका PS, सो यहाँ पे बेस इंटू हाइट यानी कि QR बेस इंटू PS उसका हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, रीजन याद है क्या, वही वो बड़ा वाला रीजन, फर्स्ट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights। ठीक है, ये इतना बड़ा रीजन तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब आगे लेंथ भी दिए हुए हैं, वो भी पुट करते जाएंगे साथ में। BC इंटू AD कितना दिया हुआ था हमें, यहीं से देख लेते हैं, BC इज 9, AD इज 5, 9 इंटू 5 अपॉन QR कितना दिया हुआ है चेक करो, यहीं पे है QR 10, PS 6, 10 इंटू 6, कटिंग कर लेते हैं, अभी कटिंग हो रहा है यहाँ पे, कटिंग 5 1 जा 5 2 जा, और यहाँ पे देखो 6 एंड 9 पे 3 का टेबल लग रहा है, सो इट इज 3 2 जा 3 3 जा, ऊपर बच गया 3 एंड 1, नीचे बच गया 2 एंड 2, और कुछ कटिंग नहीं हो सकता, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 3 1 जा 3 अपॉन 2 इंटू 2 विल बी 4, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। फाइनल आंसर जैसे उन्होंने पूछा है वैसे ही देंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ areas of the triangles is 3:4। डन, विद दिस हमारा इक्वेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन अजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, ये फिगर बाजू में तो बना हुआ है,
बोल रहा है पी क्यू परपेंडिकुलर है बीसी पे, दिस पी क्यू परपेंडिकुलर मींस मेक्स 90 डिग्री, किधर बना रहा है, बीसी पे बना रहा है, ठीक है वो दिख गया। और क्या है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी भी परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, किस पे बना रहा है, फिर से ये भी बीसी पे। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, हमें ये 4 रेशियोज फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है ना, दो ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो ही फाइंड करने बोला है। तो हमें पता है प्रॉपर्टीज, अगर वो हमसे दो ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो फाइंड करने बोलेगा तो हम चेक कर लेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, कि हाइट सेम है, कि दोनों सेम है, कि कुछ भी सेम नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हमें दिखा कि दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम आ रहा है तो हम रेशियो हाइट पे निकालेंगे, हाइट सेम आ रहा है तो रेशियो बेस पे निकालेंगे, दोनों सेम आ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, बेस हाइट दोनों सेम तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। और अगर कुछ भी सेम नहीं हो रहा है, दोनों का बेस भी अलग जा रहा है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, एंड दोनों का हाइट भी सेम जा रहा है, तो इट विल बी b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, यानी कि बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट हो जाएगा। सिंपल, स्टार्ट करके देखते हैं क्वेश्चन के साथ। आप सबसे पहले इसका गिवन नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिख रहा है, गिवन में सिंपली हमको दो ही चीजें डालनी है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, बस इतना ही अपने गिवन में आ जाएगा। दिस टाइम आप गिवन खुद ही नोट करेंगे, एंड उसके बाद टू फाइंड में हमें ये चारों रेशियोज डालने पड़ेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और इवन कैन कम फॉर 4 मार्क्स, और डिपेंड करता है कि वो लोग कितने रेशियोज आपसे पूछते हैं। अगर इनमें से दो कोई रेशियोज पूछ लिए तो 2 मार्क, 3 पूछ लिए तो 3 मार्क्स, चारों के चारों रेशियोज पूछ लिए तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रेशियो नाउ, डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है पहला रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, देख लेते किधर है ये पी क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल, मतलब आपका ग्रीन वाला ट्राइंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, पी बी सी, ये पूरा ट्राइंगल, मतलब आपका रेड वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो निकालने बोला है। अभी तक भी अगर वो प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन में तो पक्का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब बहुत अच्छे से डिटेल में यूज होगा यहाँ पे। स्टार्ट करके देखते हैं। पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको, रफ में समझ लेते हैं। अगर डायरेक्टली ट्राइंगल्स देख के पी क्यू बी एंड पीबीसी को डायरेक्टली देख के समझ में आ जाता है आपको कि ये बेस है और ये हाइट है, या क्या इक्वल है, बेस इक्वल है कि हाइट इक्वल है, तो अच्छी बात है। नहीं तो हम लिख के एक बार ही समझ लेते हैं इसको। क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू, पी क्यू बी को देखो, पी क्यू बी ये वाले ट्राइंगल को, इसका बेस कौन सा दिख रहा है, बी क्यू इज द बेस, इनटू इसकी हाइट कौन सी है, पी क्यू बी ग्रीन वाले की हाइट कौन सी है, पी क्यू विल बी द हाइट, अपॉन पीबीसी का बेस कौन सा है, पीबीसी का बेस विल बी बीसी, इनटू अगर बीसी को बेस ले रहे हो तो हाइट कौन सी हो जाएगी आपकी, फिर से पी क्यू हाइट हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स का हाइट सेम दिख रहा है तो हाइट तो कट हो जाएगा, रेशियो किस पे निकलेगा आपका, बेस पे। सॉल्यूशन में फर्स्ट वन, पहले अभी दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पीबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, और हमने अभी भी पता किया कि दोनों ट्राइंगल्स का हाइट सेम दिख रहा है, पी क्यू दोनों का सेम हाइट है, कॉमन हाइट है, तो रेशियो हमने किस पे निकालना है, बेस पे। अब देखो पी क्यू बी का बेस कौन सा दिख रहा है, बी क्यू, अपॉन अपॉन पीबीसी,
PBC का बेस कौन सा दिख रहा है आपको? BC। हमने बेस पे क्यों निकाला रेशियो? क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, इस बार हाइट कॉमन था दोनों का। लेंथ वगैरह कुछ भी दिया नहीं हुआ तो बस इतना ही छोड़ना है आपको। अब सेकंड का स्टार्ट करते हैं, सेकंड का रेशियो बताते हैं। सेकंड क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, PBC मतलब आपका ये PBC नीचे ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है वो, और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC मतलब ये जो आपका फुल रेड वाला ट्रायंगल है वो। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना है हमें। PBC, अब ये इजी है काफी, ये दिखने से ही समझ में आ रहा है। PBC का जो बेस है वो BC है, और फुल देखोगे ABC का भी बेस आपको BC दिखेगा, राइट। तो दोनों का यहाँ पे PBC का भी बेस BC आ रहा है, ABC का भी बेस BC आ रहा है, तो दोनों का बेस इक्वल है, तो रेशियो निकलेगा हाइट पे। हाइट अलग है, हाँ। PBC का हाइट देखोगे तो क्या दिखेगा? PQ, एंड ABC का हाइट देखने जाओगे तो हाइट क्या हो जाएगा इसका? AD। क्लियर? स्टार्ट करके देखते हैं इसको। पहले वही ट्रायंगल्स कंसिडर कर लेंगे। ये सेकेंड वाला पार्ट आपका, कंसिडर ट्रायंगल PBC and triangle ABC. Area of triangle PBC upon area of triangle ABC is equals to PBC का बेस BC एंड ABC का भी बेस BC, बेस कॉमन, तो रेशियो निकलेगा हाइट पे। PBC का हाइट क्या दिख रहा है? PBC का हाइट ये PQ दिख रहा है, अपॉन ABC। फुल ट्रायंगल की हाइट क्या दिख रही है? दिस AD। हाइट पे क्यों निकाला? क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, बेस कॉमन, इसके लिए रेशियो हाइट पे निकाला। लेंथ वगैरह कुछ है नहीं, थर्ड पे जाएंगे सीधा। थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC ये वाले ट्रायंगल में बेस कौन सा दिख रहा है? बेस इज BC, इनटू उसका हाइट कौन सा है? ABC का हाइट विल बी AD, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC को देख लो। ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल है राइट वाला, उसका बेस कौन सा दिख रहा है? बेस इज DC, इनटू हाइट कौन सी है? हाइट अगेन सेम है AD। तो दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है, तो हाइट तो कट हो जानी है, तो लिखेंगे नहीं, यानी कि रेशियो किस पे निकलेगा? बेस पे निकलेगा। लिखना स्टार्ट करते साथ में इसको। थर्ड वन, पहले ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू, दोनों का क्या सेम था? दोनों का हाइट सेम निकला, तो रेशियो किस पे निकालना है? बेस पे। ABC का बेस कौन सा दिख रहा है? BC, अपॉन ADC का, ये ADC राइट वाले ट्रायंगल का बेस कौन सा है? DC। बेस पे क्यों निकाला? क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, दोनों का हाइट कॉमन था, इसके लिए रेशियो बेस पे। अगेन इसका भी कोई लेंथ नहीं, डायरेक्टली जाएंगे फोर्थ पे। फोर्थ वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, दिस इज ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है? बेस इज DC इनटू बेस ये DC, हाइट क्या है? हाइट इज AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC बोला है। ट्रायंगल PQC को अच्छे से देखो, PQC ये वाला ट्रायंगल है। अब PQC का बेस कौन सा लग रहा है? PQC का बेस तो QC है इनटू हाइट कौन सा है इसका? हाइट इज PQ। ट्रायंगल PQC का बेस QC, हाइट PQ। अब देखो क्या सेम दिख रहा है? बेस सेम दिख रहा है कि हाइट सेम दिख रहा है? DC, AD, QC एंड PQ कुछ भी सेम दिख रहा है क्या? नहीं। यानी कि ये तो पहला पहला केस हो गया अपना, पहला पहला प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स विद डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट है, तो ठीक है। मतलब वही एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 एंड वो बड़ा वाला रीजन, राइट? होपफुली अभी तक याद पड़ गया होगा। स्टार्ट करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। फोर्थ वन, कंसिडर, पहले दोनों ट्रायंगल्स को हमेशा कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो ही निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू ADC का, फिर से एक बार जल्दी से देख लो, ADC का बेस कौन सा दिख रहा है? DC इनटू हाइट कौन सा है उसका? हाइट इज AD अपॉन ट्रायंगल PQC को देखो, PQC बेस कौन सा है? QC इनटू हाइट कौन सा है? PQ। इसमें रीजन देना पड़ेगा, कुछ कट कट हुआ ही नहीं, कुछ सेम है ही नहीं, तो रीजन विल बी रेशियो of areas of two triangles is equal to the ratio of products of their bases and corresponding heights। सो ये है ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन एक साथ। आप यहां से उसको नोट करके अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। इन अजॉइनिंग फिगर 1.14, फिगर तो बाजू में बना हुआ है, सेग PS परपेंडिकुलर है सेग RQ पे। सेग PS ये वाला परपेंडिकुलर है सेग RQ पे, ठीक है। आगे और क्या बोला है? सेग QT परपेंडिकुलर टू सेग PR, सेग QT, दिस वन सेग QT परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, किस पे बना रहा है? PR पे, ठीक है। RQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 6, RQ दिया हुआ है 6, PS इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, RQ भी 6 दिया हुआ है, PS भी 6 दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप RQ को केयरफुली देख रहे हो ना, तो RQ क्या है? ट्रायंगल PQR का बेस है, और अगर RQ को बेस बोल रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स P है, एंड P से जो स्ट्रेट 90 डिग्री आ रहा है वो PS, उसका हाइट हो जाएगा। यानी कि RQ एंड PS बेस एंड हाइट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल PQR के। अभी देखो आपको बहुत क्लियरली समझेगा कि RQ बेस तो PS हाइट हुआ, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में बेस हाइट हर ट्रायंगल के बहुत अच्छे से स्टडी किए हुए थे, राइट? आगे जाते हैं और PR इज इक्वल टू 12 बोला है। PR पूरा 12 है, ये पूरा PR 12 है, एंड फाइन क्या करने बोल रहा है? QT फाइन करने बोल रहा है। अभी आप PR को भी देख रहे हो, तो ये PR भी कौन है? ट्रायंगल PQR का बेस दिया हुआ है PR, और फाइन क्या करने बोल रहा है? उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट फाइन करने बोल रहा है हमको। क्लियर? अभी
यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो एक ही ट्रायंगल में घुमा फिरा के बार बार एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है। बार बार ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, राइट ना। एक उसका बेस दिया हुआ है आर क्यू एंड फिर करस्पॉन्डिंग हाइट पी एस, फिर दूसरा बेस दिया हुआ है उसी का ट्रायंगल का पी आर एंड उसी की हाइट हमसे पूछिए क्यू टी। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं। अब इसका पहले स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन जा रहा है एज कंपेयर टू अब तक हमने जो भी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। पहले उसके स्टेप्स थोड़े समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले से ही बोला कि यहाँ पे ना कोई ऐसे दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल पे काम चल रहा है, वो ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो यहाँ के स्टेप्स क्या होंगे, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, उस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब उस पे हाफ तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी नहीं है हमारे पास, इज इक्वल्स टू बेस कौन सा लेंगे हम उसका, पहले आर क्यू बेस ले लेंगे, इनटू हाइट कौन सी लेंगे, अगर बेस आर क्यू ले रहे तो करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा हुआ पी एस। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करना है ही नहीं हमारे पास, हाफ है, आर क्यू है 6 है, पी एस भी है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करने से फायदा ये होगा कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिल जाएगी, राइट। मतलब ये ट्रायंगल की जो अंदर वाली जगह है ना ये मिल जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, हमको फाइंड तो ये नहीं करना था, फाइंड तो क्यूटी करना है हमें। अब फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, दिस विल बी आवर सेकंड स्टेप। हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट दिस टाइम बेस एंड हाइट हम डिफरेंट यूज करेंगे, हाफ इंटू, क्योंकि हमारे पास पी क्यू आर का दूसरा भी बेस है, दूसरा बेस कौन सा है हमारे पास, इसका पी आर पूरा बेस है। अगर आप पी आर को इस बार ही बेस ले रहे हो, पी आर को बेस ले रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया, पी आर बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स क्यू एंड हाइट क्या हो गई उसकी क्यू टी। आप चेक करो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है आपके पास, हाँ है, अभी ऊपर से मिल जाएगी ना, यहाँ से मिलेगी तो यहाँ पे डाल देंगे, हाफ तो हाफ होता है, पी आर है हमारे पास, हाँ पी आर भी है हमारे पास 12, बाकी बचेगा क्यू टी, वो इसमें से मिल जाएगा। क्लियर, तो ये सम की स्टेप्स थी। यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो नहीं चलेगा, यहाँ पे दो बारी ही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि पूरा काम सेम ही ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर पे हो रहा है, उसी का दो दो बेसिस हमको दिए हुए हैं, एक करस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है और एक करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करने बोली है। अब स्टार्ट करते हैं इसको फियर करना। अब इसके गिवन में आप क्या क्या डालेंगे, गिवन में आप यही सब सेक पी एस परपेंडिकुलर टू सेक आर क्यू, सेक क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेक पी आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 8 एंड पी आर इज इक्वल टू 12, ये सब आप अपने गिवन में डाल देंगे। एंड टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड में आप डालेंगे क्यू टी। सोल्यूशन डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेप्स तो डिस्कस कर लिया अभी हमने। अब सीधा पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल is equals to half into base into height। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दो बार एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज होगा, दोनों सेम ही ट्रायंगल पी क्यू आर पे, दिस पी क्यू आर ये वाले ट्रायंगल पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, पहले बेस कौन सा लेंगे आर क्यू, अगर बेस आर क्यू ले रहे हो तो करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा हो जाएगा, पी से निकलेगा पी एस, वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है नहीं हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर क्यू दिया हुआ है 6 इंटू पी एस भी दिया हुआ है 6, कटिंग कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब ध्यान देना आपने निकाला है एरिया तो आपको देना पड़ेगा स्क्वायर, सेंटीमीटर वगैरह कुछ क्वेश्चन में है नहीं है तो सीधा दे देंगे स्क्वायर यूनिट्स, राइट। एरिया निकाला तो स्क्वायर हमेशा देना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया, बट फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ यू वांट आप अगेन लिख सकते हैं ऐसा, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू इस बारी बेस आप कौन सा लेंगे, इस बारी हम बेस ले लेंगे पी आर, तो करस्पॉन्डिंग हाइट विल बी क्यू टी, तो पी आर हो जाएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा क्यू टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है क्या अभी आपके पास, है ना, अब भी तो ऊपर फाइंड किया 18, तो इसकी जगह पे 18 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी आर कितना है, पी आर चेक कर लो, पी आर 12 है, इंटू क्यू टी फाइंड करना है। अभी यहाँ 2 और 12 में कटिंग हो रही है, बट मैं एक साथ ही पूरी कर लेती हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, क्यूटी फाइंड करना है, राइट, तो क्यूटी को अकेला छोड़ दो, 18 अपनी जगह पे है, 2 डिवाइड का इक्वल टू इस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, अपॉन ये 12 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बेसिकली जो नीचे होता है 2 वो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, ऐसा। अब बताओ टेप कटिंग कर लेते हैं, अब 2 का करूं, 2 1 जा 2, 6 जा, अब 6 एंड 18 सेम टेबल में आते हैं, सो 6 1 जा 6 3 जा, सो फाइनली वी गॉट क्यू टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो डालना पड़ेगा यूनिट्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। डायरेक्टली आ जाते हैं प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन फिगर 1.74 फिगर बाजू में बना हुआ है, पीएम इज इक्वल्स टू 10 बोल रहा है, पीएम इज इक्वल्स टू, ये पीएम यहाँ पे इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एस, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू क्यू आर एस, ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन क्या फाइंड करने बोल रहा है हमें, ये एन आर फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो नहीं बोला है, बट हाँ हमें दो ट्रायंगल्स जरूर दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल पी क्यू एस दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल है क्यू आर एस, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, ये क्यू आर एस ये वाला ट्रायंगल। एंड अगर आप पी क्यू एस एंड क्यू आर एस को अच्छे से देख रहे हो तो दोनों का बेस आपको सेम दिखेगा क्यू एस, और अगर बेस सेम है तो रेशियो किस पे निकलेगा, हाइट पे निकलेगा। और एक का हाइट तो है हमारे पास, शायद दूसरे का हाइट मिल जाए, लिख के एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं इसमें दो ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो निकाल के देखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, तो दोनों का ट्रायंगल का बेस तो क्यू एस है, तो रेशियो किस पे निकलेगा, हाइट पे निकलेगा। पी क्यू एस का हाइट कौन सा दिख रहा है, पी क्यू एस का हाइट इज पीएम अपॉन क्यू आर एस का हाइट कौन सा दिख रहा है, एन आर, राइट। बेस कॉमन है तो रेशियो निकलेगा हाइट पे। अब चेक करो हमारे पास क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस है, पीएम है, बाकी क्या फाइंड करना है, एनआर। ऑब्वियसली चार चीजों में से आपके पास तीन तो है, बाकी एक नहीं मिल सकता क्या, डेफिनेटली मिल सकता है, तो आई गेस ये वाला मेथड ज्यादा इजी जाएगा। स्टार्ट करके देखते हैं क्वेश्चन को। इसके गिवन में आप पीएम इज इक्वल्स टू 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर डालेंगे, एंड टू फाइंड रहेगा आपका एनआर। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट कर रही हूं। कंसिडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू एस ऊपर वाला रेड वन, एंड ट्रायंगल क्यू आर एस नीचे वाला, दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू, क्या सेम था दोनों का, बेस सेम है क्यू एस, तो रेशियो किस पे निकलेगा, हाइट पे। पी क्यू एस का हाइट कौन सा, पीएम अपॉन क्यू आर एस का हाइट कौन सा है, एनआर। हाइट पे क्यों निकाला, क्योंकि ट्रायंगल्स
हैविंग कॉमन बेस, तो रेशियो निकलेगा हाइट पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस देखो कितना दिया हुआ है, इट इज 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस दिया हुआ है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, 110 इज इक्वल्स टू पीएम तो हमारे पास 10 है एंड एनआर तो हमें फाइंड करना है। अब बीच में क्या दिखा आपको, इक्वल्स टू दिखा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एनआर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 110। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, एनआर फाइंड करना है। एनआर को छोड़ दो अकेला, एनआर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई का इक्वल टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 गेट कैंसिल, 0 गेट कैंसिल, एनआर इज इक्वल्स टू कितना बच गया 11 सेंटीमीटर है, हाँ इस बार ही है। So final answer will be therefore NR is equals to 11 centimeter. With this, we will end our lecture here, lecture 3. Next lecture में हम situations discuss करेंगे, conditions discuss करेंगे, where we can say heights are equal, जो हमें question number 4 solve करने में भी help करेगा, as well as अपना BPT का भी base बनाएगा।